स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर के पूछे जाएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 2x + y + z = 1। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x - 2y - 3z = 1। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y + 4z = 5 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x + y + z बराबर हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे लिखा x - 2y फिर -3 z बराबर हो जाएगा 1। और देखिए इसके बाद ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y + 4z बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, फिर इस प्रकार बना देंगे आव्यूह। ठीक है, अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखेंगे इसमें ध्यान से, अगर तो x y z है, इसमें भी x y z है, इसमें भी x y z है, यानी कि तीनों में x y z है। तो क्या करेंगे, इस आव्यूह में x y z का गुणांक लिखेंगे। देखिए पहले वाले में x का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे, y का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, z का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके नीचे देखिए x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, y का गुणांक -2 है तो -2 लिखेंगे, z का गुणांक -3 है तो -3 लिखेंगे। फिर देखिए इसके नीचे यानी कि x का गुणांक 3 है 3 लिखेंगे, y का गुणांक 2 है 2 लिखेंगे, z का गुणांक 4 है 4 लिखेंगे। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इन तीनों में अगर आप लोग देखेंगे तो x y z तीनों में है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए यहाँ पे जो b बराबर ये आव्यूह बना रहे हैं इसमें 1 1 5 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 1 5, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ax बराबर होता है b, एक उधर फेंक देंगे यहाँ हो जाएगा x बराबर a 1b हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है और b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मगर यहाँ पे देखिए a 1 का मान कहीं पे नहीं दिया है तो उसका हमें क्या करना, पहले मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए a 1 का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख रहा है a 1 बराबर होता है एडज्वाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडज्वाइन a, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में साड़ी में a। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे एडज्वाइन a का मान निकालेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे, दोनों मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। जो मान आएगा वही a 1 का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, a की सहायता से साड़ी में a का पहले मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, देखिए यहाँ पे पहले 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 दिन हो जाएगा 8 माइनस में। और देखिए 2 से गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और देखिए यहाँ पे 2 3 6 हुआ वो माइनस में आ रहा है तो माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 लिए थे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बगल वाला 1 लेंगे तो इसको ऐसे चलता है यानी कि प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस में 1, फिर इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे। और देखिए यहाँ पे 1 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस होता है, 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 तरीका हो जाएगा 9, माइनस में यहाँ पे अगर रखेंगे माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको लेंगे तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस
प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 फिर कोष्टक, और देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, 3 से गुणा करेंगे 2 में 2 3 हो जाएगा 6, माइनस में यहाँ पे रखेंगे माइनस में 6 माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर यहाँ पे जगह 2 गुणे, यहाँ पे इसको घटाएंगे 8 में 6 बचेगा माइनस में 2, फिर माइनस 1 गुणे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे यहाँ हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे साड़ी में a बराबर यहाँ हो जाएगा -4, फिर यहाँ हो जाएगा -13, फिर हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको घटाए उठाएंगे जोड़ कर, तो यहाँ पे हो जाएगा साड़ी में a बराबर -9। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान निकालेंगे। तो उसका मान कैसे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं उपसारणिक। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, उपसारणिक निकालेंगे। तो उपसारणिक कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकाल करके आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा m11, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि m12, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि m13। ठीक है, फिर देखिए इसके नीचे हो जाएगा यानी कि m21, फिर यहाँ पे जाएगा m22, फिर इसके नीचे हो जाएगा यानी कि m23 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि m31 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा m32 बराबर, फिर यहाँ पे जाएगा m33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो a बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के सहायता से क्या करेंगे, इन सभी का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला है इसको 11 बोलते हैं, जो दूसरा वाला 12 बोलते हैं, तीसरे वाले को 13 बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे वाले 21, इसको 22, इसको 23 बोलते हैं, इसके नीचे वाले 31, 32, 33 बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है m11। देखिए यहाँ पे m11 यानी कि पहला जो है 11 है। तो जब m11 निकालेंगे तो पहला लेंगे, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 दिन हो जाएगा 8 माइनस में, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा, माइनस में आ रहा है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 2। ठीक, ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, m12 निकालेंगे तो ये दूसरा वाला m12 होता है। तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 तरीका हो जाएगा 9, और ऑलरेडी माइनस होता है वो माइनस में आ रहा है, माइनस हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, m13 निकालेंगे। तो ये वाला m13 होता है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में 2 3 हो जाएगा 6, माइनस में आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, m21 निकालेंगे। तो ये वाला 21 है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए m22 निकालेंगे। तो ये m22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए m23 निकालेंगे। तो ये वाला m23 है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इस 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए m31 निकालेंगे। तो ये वाला m31 है, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 3 हो जाएगा, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद m32 निकालेंगे। तो ये m32 है, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस में, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि माइनस में 1, इसको जोड़ेंगे -7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए m33 निकालेंगे। तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और देखिए यहाँ पे 1 से 1 गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 कम 1, और इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में
आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे उपसारणिक ये निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड कैसे निकालते हैं चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सहखंड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा A11 बराबर, यहाँ हो जाएगा A12 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A13 बराबर, ठीक है। फिर इसके नीचे हो जाएगा A21 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A यानी कि 32 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा A33 बराबर, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलता है। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस। देखिए प्लस में माइनस में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है यानी कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2। और देखिए यहाँ पे प्लस 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 में 5 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आता है यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस में 1। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 7। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सहखंड निकाले हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि A बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अव्यव। और देखिए जो नंबर है इसके अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 13, फिर यहाँ हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर देखिए इसके नीचे माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा माइनस, फिर नीचे हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। फिर इस प्रकार से अव्यव को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे A का परिवर्त, ठीक है। अब A का परिवर्त कैसे करते हैं बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे A का परिवर्त बराबर इस प्रकार से अभी बनाए हैं। और देखिए यहाँ पे पंक्ति तो ये स्तंभ बदल जाएगा, यानी कि माइनस 2 है तो लिखेंगे माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस में 13 और ये जो 8 है नीचे आ जाएगा। फिर देखिए पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 5, फिर माइनस में 1 हो जाएगा, फिर पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो A का परिवर्त ये आया है यही आपका एडज्वाइन A का मान होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब हम A इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे होता है A इनवर्स बराबर एडज्वाइन, ठीक है, A, फिर यहाँ पे बटे में होता है साड़ी में A, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर साड़ी में A का मान कितना आया था, -9 आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस में 9 लिख देंगे, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना देंगे अव्यव। और देखिए अव्यव बनाने के बाद ये जो नंबर है एडज्वाइन A का मान यही है, तो इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, फिर हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे हो जाएगा माइनस में 13, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर 7 हो जाएगा, फिर देखिए इसके नीचे हो जाएगा 8 माइनस 1, फिर माइनस 5, फिर इस प्रकार से अव्यव को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A इनवर्स का मान ये आ चुका है। और देखिए जो A इनवर्स का मान आया है और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे X का मान आया है और B का मान आया है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इधर का थोड़ा सा मिटाते हैं और इसमें ये जो है ना यही आपका समीकरण निकाय का सूत्र होता है, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, इधर रख करके आगे हम बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि यहाँ पे x बराबर A इनवर्स B का, यानी कि इसी में मान रख कर क्या करना है, हमें XYZ का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मिटा दिए हुए हैं। x का मान क्या दिया था आपका, यानी कि दिया हुआ था अव्यव में XYZ, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। और देखिए बराबर लगाएंगे
और देखिए ए इनवर्स का मान ये वाला आया तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 1/9, ठीक। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, ठीक, क्योंकि इसको लिखेंगे ना अभी, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में 2, फिर हो जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा नीचे यानी कि माइनस में 13, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर 7 हो जाएगा, फिर देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, फिर हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बी, तो यहाँ पे गुणा लगाएंगे। बी का मान क्या था देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि उसको मिटा दिए है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे बी का मान था 1, 1, 5 था, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे यानी कि x, y, z ये आव्यूह में लिखेंगे, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर बराबर लगाएंगे और देखिए आप लिखेंगे माइनस में 1/9 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आव्यूह बना देंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस में 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 में फिर माइनस 2 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 13 में तो माइनस में 13 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में प्लस में 5 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 7 में 5 7 35 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा प्लस में, 1 से गुणा करेंगे माइनस में माइनस 1 हो जाएगा, फिर देखिए 5 से गुणा करेंगे 5 में माइनस हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 5 बचे 25, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे x, y, z, फिर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, ठीक है। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद लिखेंगे माइनस में 1/9, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि आव्यूह, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे क्योंकि चारों माइनस में है तो ये जो 5 दूसरा 7 9 हो जाएगा, लिखेंगे माइनस में यानी कि 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 और ये 5 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। और देखिए 40 में से क्या करेंगे 13 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ घटा देंगे यानी कि 40 में से हम घटाएंगे 13 तो यहाँ बचेगा 7 और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है यानी कि 27 पर लिखेंगे 27, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे 25 और 1 26, 26 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 26, 8 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 8, 1 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 18, ठीक है। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे x, y, z हो जाएगा, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, ठीक। अब देखिए बराबर लगाएंगे, 9 से क्या करेंगे सभी भाग कर देंगे तो माइनस प्लस 9 1 कम 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 3 27, ये माइनस में आ रहा है देखेंगे माइनस में 3, फिर देखिए इसको यानी कि भाग करेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस प्लस 9 3 का 9 9 2 18 हो जाएगा, लिखेंगे 2, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक। देखिए 9 में सभी से भाग किए हैं, ये माइनस था तो माइनस में प्लस हो गया है और ये प्लस में था तो माइनस में हो गया है और ये माइनस में था माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तुलना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 3 और z बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ये 2 आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए जो आया है यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। आप लोग इसको कम से कम 4 से 5 बार लगा लीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे गए हैं अंशाल में, ठीक है। और देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे ये सभी क्वेश्चन आपका अंशाल में से होगा, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में 100% 8 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त x²/16 + y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ वृत्त यानी कि हमें क्या करना है, दीर्घ वृत्त बनाना है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे x²/16 फिर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है y²/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y² यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे x के साथ इसको तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 और देखिए इसको y के साथ तुलना करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि जो दीर्घ वृत्त होगा यानी कि x की तरफ 4 जाएगा
और y के तरफ 3 जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से रेखा बनाएंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे दीर्घ वृत्त बनाएंगे ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे जो ये x है ये 4 तक जाएगा और ये जो y है 3 तक जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अच्छे तरीके से दीर्घ वृत्त बनाते हैं x बराबर 4 से y बराबर 3 तक। चलिए पहले यहाँ पे हम बना देते हैं, तब उसके आगे क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दीर्घ वृत्त बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दीर्घ वृत्त बना दिए हुए हैं। अब चलिए इसको एक बार पहले समझाते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान आया था 4 और y का मान आया था 3। ठीक है, तो हम क्या किए, एक चतुर्थांश बनाया है। चतुर्थांश में क्या किए हैं, x का मान 4 आया है तो जो दीर्घ वृत्त है इधर 4 तक खींचे हैं। ठीक है, और देखिए y का मान 3 आया था तो क्या किए, ऊपर की तरफ 3 तक खींचे हैं, यानी कि इधर x की तरफ प्लस और 0 से लेके 4 तक बनाए हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे यानी कि 0 से लेके y यानी कि ऊपर प्लस तक 3 तक बनाया। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी लिए और यहाँ से यहाँ तक दूरी लिए हैं और इस प्रकार से एक यानी कि दीर्घ वृत्त खींची है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो आप लिखेंगे x² बटा हो जाएगा 16 फिर प्लस y² बटा हो जाएगा 9 फिर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इसको उधर फेंक देंगे तो ये जो प्लस में है इधर फेंकेंगे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा y² बटा 9 फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और देखिए इसको उधर फेंके हैं तो यहाँ पर जाएगा x² बटा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे y² बटा 9 फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1 के नीचे 1, 16 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 16, 1 से गुणा करेंगे x² में यहाँ हो जाएगा x², इसका ऐसे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 16। ठीक है, अब देखिए 9 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y² यहाँ पे 9 फिर कोष्टक हो जाएगा 16 माइनस x² फिर कोष्टक में फिर बटे में जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y² है, स्क्वायर को उधर फेंके तो ये सब करनी में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर यानी कि करनी में हो जाएगा 9 फिर कोष्टक में हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस x² फिर कोष्टक में फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, और देखिए यहाँ पे इसको 3 गुणे 3 लिख दिए, करने से बाहर आएगा नीचे 3 आ जाएगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे 4 गुणे 4 लिखेंगे तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर ये अंडर रूट में ये बचेगा तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस x²। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि y के स्थान में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस चलो ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था दीर्घ वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो क्या करेंगे, हम चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ वृत्त में। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि घिरे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे घिरे, ठीक, क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं, यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्र यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके 4 तक गया है और ये 0 से लेके 3 तक गया है, तो चाहे 0 से लेके 4 तक लिमिट लेंगे चाहे 0 से लेके 3 तक लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, 0 से लेके 4 तक ले रहे हैं, और देखिए 1 2 3 4 4 दीर्घ वृत्त था, तो क्या किए 4 से क्या किए गुणा किए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे y यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे y का मान यही आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे y के स्थान पे इसको रखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, नीचे वाला यहाँ पे हो जाएगा 3/4, फिर करनी हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 16 माइनस x²। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए ये जो दीर्घ वृत्त बना है इसको मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दीर्घ वृत्त बनाए थे उसको मिटा दिए हैं, उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करके बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 बराबर लगा के, और देखिए यहाँ पे 3/4 इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4, फिर समाकलन हो जाएगा, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे लिखेंगे
तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 3, फिर हो जाएगा यहाँ पे समाकलन इसका लिमिट 0 से लेके 4 तक। और देखिए यहाँ पे करनी में यानी कि इसको 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर फिर माइनस यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं, तब उसके आगे क्या करेंगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए इसका फार्मूला पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिए हैं, अब चलिए इसके आगे बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है ए आपका ए है और ये जो दूसरा है ए आपका एक्स है। ठीक है, अब चलिए इसी के आधार पर इसमें यानी कि रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ पे जाएगा एक्स, एक्स के स्थान पे कितना दिया है, देखिए यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स दिया है, यहाँ लिखेंगे एक्स बटा हो जाएगा एक जगह पे दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर यहाँ पे जाएगा करनी में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए के स्थान पे कितना दिया है 4 दिया है, 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, फिर माइनस माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर देखिए प्लस लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर की जगह कितना दिया है यानी कि ए के स्थान पे 4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लिखेंगे साइन। ठीक है, इनवर्स, और देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक, एक्स के स्थान पे दिया है एक्स तो लिखेंगे एक्स, और देखिए ए के स्थान पे दिया है 4 तो आप लिखेंगे 4। ठीक है, फिर कोष्टक बन फिर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पे बड़ा एक कोष्टक बना देंगे, और देखिए इसका लिमिट क्या दिया था यानी कि दिया था यानी कि 4 से यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक, और देखिए यहाँ पे इसके आगे 3 दिया था तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए एक बार अपर लिमिट यहाँ पे एक्स है वहाँ पे 4 रखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 बटा 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा यानी कि करनी में यहाँ हो जाएगा देखिए यहाँ पे 16 और एक्स के 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, फिर ये देखिए प्लस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 16 बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे एक्स के 4 रखने हो जाएगा 4 बटा 4, ये कोष्टक में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या करेंगे 0 रखेंगे, एक्स के स्थान पे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे ये 0। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार अपर लिमिट यानी कि अपर लिमिट का मतलब ये है एक्स के स्थान पे 4 रख दिए हैं, और लोअर लिमिट का मतलब ये होता है जहाँ पे एक्स रहेगा 0 रखेंगे तो देखिए एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और देखिए 16 में 16 कटेंगे ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 4 से 4 काटेंगे यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस सी लगा देंगे और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर 3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे यानी कि यहाँ हो जाएगा गुणे ये हो जाएगा 8 क्योंकि 0 हट जाएगा, और यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स 1 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2 से काटेंगे 8 को तो 4 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ 12 है तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, देखिए पाई बचा पाई लिख देंगे, और ये हो जाएगा वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी ये हो जाएगा 12 इकाई। ठीक, देखिए आपका यही आंसर हो गया। ठीक, आप लोग इसको कम से कम 4 या 5 बार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में 8 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये भी आपका आंसर से हम बताए हैं। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न भी आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, समाकलन इसका लिमिट दिया पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखा हुआ लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न हम लिए हुए हैं चैप्टर नंबर 7 से निश्चित समाकलन से लिया गया है। ठीक है, अब चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर मान के उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आई बराबर मान के उतारे हुए हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम प्रगुण यानी कि 4 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का जो लिमिट है पाई बटा 2 उसको लिख देंगे और क्या करेंगे, इसमें से x को घटाएंगे और ये जो आएगा उसी को x के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रगुण 4 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख करके इसमें से क्या करते हैं x को घटाते हैं और ये जो आता है उसी को x के स्थान पे रखते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। ठीक है, देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा साइन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस एक्स, फिर कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, फिर देखिए आप लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन 90 माइनस एक्स, यानी कि पाई का मान 180 तो 2 से भाग करेंगे 90 आएगा तो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा यानी कि कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे आई है और इसके आगे आई है तो एक आई जोड़ेंगे 2 आई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट दिया हुआ है ये पहले समीकरण का यानी कि पाई बटा 2 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर प्लस लगा देंगे और देखिए समीकरण 2 को आप लिखेंगे तो यहाँ इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2 आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0 और देखिए यहाँ पे लॉग साइन एक्स और यहाँ पे लॉग कॉस एक्स है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में लॉग और यहाँ पे जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस लॉग फिर यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स, फिर कोष्टक में फिर आप लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आया है लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो इसका एक फार्मूला बन रहा है यानी कि यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है लॉग यहाँ हो जाएगा m इंटू एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं, चाहे ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लॉग m ये लॉग m हो जाएगा प्लस लॉग n ये आपका लॉग n हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ जाएगा समाकलन इसका लिमिट दिया पाई बटा 2 से 0 इसको लिख देंगे यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा लॉग और देखिए यहाँ पे यानी कि m इंटू एन ये m है तो यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर कोसन फिर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो इसका लिमिट है पाई बटा 2 है। ठीक है, अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा तो चलिए इधर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा है 2i तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा हुआ भाग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग और देखिए यहाँ पे जाएगा कोष्टक में 2 साइन एक्स और यहाँ पे जाएगा कॉस एक्स, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 फिर कोष्टक में फिर यहाँ पे जाएगा डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें 2 से गुणा हुआ भाग किए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2i बराबर यहाँ समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से
जीरो, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर देखिए यहाँ पे ये जो है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x, फिर बटे में हो जाएगा 2, ये कोष्टक में हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद इसका भी एक फार्मूला बना, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यानी कि log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। ठीक है, देखिए ये ऊपर वाला जो है m है और ये नीचे वाला n है, यानी कि ये दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे जगह समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे log, ठीक है, और यहाँ पे जगह यानी कि साइन 2x dx, फिर माइनस माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे ये 2 है तो लिखेंगे log 2 dx। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो 2x है इसको t मान के करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना 2x बराबर हो जाएगा t, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 से नीचे वाले में भाग कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dx बराबर dt बटा 2। ठीक, अब चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 को बाहर ले लेंगे, ठीक, फिर समाकलन लगा देंगे, इसका लिमिट देखिए अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2x बराबर t, तो क्या करेंगे x के स्थान पर एक बार पाई बटा 2 रखेंगे। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा t, अब देखिए x के स्थान पर क्या करेंगे पाई बटा 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई बटा 2, फिर बराबर हो जाएगा t, 2 से 2 काट देंगे यानी कि t का मान आ जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ ऊपर का लिमिट हो जाएगा पाई, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब इसी 2x में एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0, फिर बराबर हो जाएगा t, यानी कि t बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे नीचे वाला लिमिट हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे log, और यहाँ पे जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे इसको t माने तो यहाँ हो जाएगा t, फिर देखिए यहाँ पे बचा है dt तो यहाँ लिखेंगे dt, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लगा, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे log 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 6 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 6 का प्रयोग कैसे करते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2i, यहाँ लिखेंगे 2i, फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे 1 बटा 2 लिखेंगे 1 बटा 2, फिर हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट देखिए पाई लिखा है। तो प्रगुण 6 का मतलब ये होता है जो ऊपर का ये लिमिट होता है उसमें 2 से भाग कर देते हैं, और नीचे वाला जो लिमिट है 0, इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है जो ऊपर का लिमिट होता है उसमें 2 से भाग करते हैं, नीचे वाले लिमिट 2 से भाग करते हैं, यहाँ पे जो आगे है ना ये वाला यहाँ इसमें भी 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा log, और यहाँ पे लिखेंगे साइन t, फिर यहाँ हो जाएगा dt, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ हो जाएगा log 2 dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये log 2 है ना, यहाँ पे लिखेंगे log 2 और ये dx हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से 2 ये कट गया है। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये 2 है यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको सही से लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बराबर किधर लिख दें, फिर 1 बटा 2 हो जाएगा। देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये बताए थे जो ये बाहर है या इस समाकलन में 1 बटा 2 ना, इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं, और ये जो लिमिट है पाई इसमें क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, नीचे वाले में भी 2 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा पाई बटा 2 और नीचे रहेगा 0, क्योंकि 2 से भाग 0 ही आएगा। और देखिए इसको काट दिए थे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये 2 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बचा है 2i, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, और देखिए इसका लिमिट जो है पाई बटा 2 से 0 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि log, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन t, फिर हो जाएगा dt, फिर माइनस समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई बटा 2 से 0, फिर यहाँ हो जाएगा log 2 dx। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
टी डी टी। अब इसमें क्या करेंगे, परगुण हम 2 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 2, ठीक है से, ठीक। अब देखिए परगुण 2 का प्रयोग कैसे करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और देखिए यहाँ पे टी है ना, परगुण 2 का मतलब ये होता है जहाँ पे टी है वहाँ पे x हो जाएगा, और जहाँ पे डी टी है वहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर समाकलन लगाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे log 2 dx, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, परगुण 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2i फिर बराबर, देखिए अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे ये वाला आगे वाला, तो हम ऊपर ही पहले उसको समीकरण नंबर 1 माने थे i बराबर, तो क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे हम लोग i रख सकते हैं, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, यानी कि ऊपर ही हम i बराबर इसको मान लिए थे। देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रखेंगे, i रखेंगे, फिर बराबर हो जाएगा ये log जो 2 इसको बाहर लेंगे हो जाएगा माइनस log 2, ठीक है, क्योंकि अचर पद बाहर आ जाएगा, फिर समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा π/2 से 0 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए i को इधर फेंक देंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे i को इधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा 2i फिर माइनस i फिर हो जाएगा बराबर माइनस log 2, फिर यहाँ हो जाएगा, यानी कि इसका समाकलन कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 का x हो जाएगा, फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, इसका लिमिट दिया π/2 से 0, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 2i में से 1i घटेंगे, यहाँ बचेगा i फिर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस log 2, और देखिए एक बार अपर लिमिट यानी कि x स्थान पर रखेंगे π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट x स्थान पर रखेंगे 0, कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा i बराबर माइनस log यहाँ हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पे बचेगा π/2, ठीक है। अब देखिए इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा i बराबर माइनस π/2, फिर यहाँ हो जाएगा log 2, ठीक। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हम आपको हल करके बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं, और देखिए जो प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपके चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, अवकल समीकरण से, ठीक है। अब चलिए इसको पढ़ करके उसके बाद हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवकल समीकरण, कोष्ठक में x माइनस वाई कोष्ठक बंद dy फिर बराबर अगले कोष्ठक में x प्लस वाई कोष्ठक बंद dx को हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जाएगा x माइनस वाई कोष्ठक में, फिर यहाँ लिखेंगे dy फिर बराबर, और यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई कोष्ठक में, फिर यहाँ पर जाएगा dx, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई से इसमें नीचे भाग कर देंगे, और dx से क्या करेंगे, dy में भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे dy बटा यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर लगेगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई ये कोष्ठक में, फिर नीचे हो जाएगा x माइनस वाई ये कोष्ठक में, ठीक है। और देखिए जो आया है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ हो जाएगा यानी कि v बराबर यहाँ हो जाएगा y बटा x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, x से गुणा करेंगे v में, तो इधर आ जाएगा यानी कि vx, और यहाँ पे बचेगा y, ठीक है। अब देखिए इसका हम अवकलन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x सापेक्ष अवकलन करने पे यहाँ हो जाएगा यानी कि ये पहला हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा। देखिए यहाँ पे पहला लिखें, दूसरे का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे दूसरा लिखें, यहाँ हो जाएगा पहले का अवकलन dv बटा dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए v से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा v फिर प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे तो x dv बटा हो जाएगा dx फिर बराबर हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है क्या करेंगे, dy बाई dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए इधर रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 में, ठीक। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा
भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, ठीक है, रखने पर। ठीक, अब देखिए पहले इसको उतारेंगे समीकरण 1 को, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस वाई, फिर बटे में हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखिए आप इसको पहले उतारे हैं समीकरण 1 को। अब इसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे इसके स्थान पर इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा भी प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे एक्स लिखेंगे एक्स, फिर प्लस, और देखिए वाई के स्थान पे, देखिए यहाँ पे वाई के स्थान पे यहाँ पे रख सकते हैं भी एक्स। देखिए यहाँ पे लिखेंगे भी एक्स, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स, और देखिए वाई के स्थान पे फिर से रख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस भी एक्स। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा भी प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स कॉमन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस भी कोष्टक बनकर फिर बटे हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस भी कोष्टक बन, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी नीचे हल करके तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि भी, देखिए यहाँ पे लिखेंगे भी प्लस एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे बचेगा 1 प्लस भी, फिर बटे में हो जाएगा 1 माइनस भी। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो भी है इसको पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी, फिर बटे में हो जाएगा 1 माइनस भी, इसको उधर पक्षांतर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे भी। ठीक है, नीचे एक लगा देंगे, और यहाँ बचेगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, एक से गुणा करेंगे यही जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 प्लस भी, और देखिए भी से क्या करेंगे, दोनों गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी, और ये माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस भी। ठीक है, और देखिए भी से भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे बचेगा 1 प्लस भी स्क्वायर, बटे में हो जाएगा 1 माइनस भी। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 1 माइनस भी से, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस भी, और इससे क्या करेंगे भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे ये जो बचा है ना डी भी, तो यहाँ लिखेंगे डी भी, फिर बराबर हो जाएगा, और देखिए एक्स से इसमें भाग कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बटा एक्स, और देखिए ये जो डी एक्स उसको उधर गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों हम क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों में, ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों में समाकलन, देखिए समाकलन, ठीक है, लगाने, समाकलन देखिए यहाँ पे लगाने पर। ठीक है, अब देखिए समाकलन लगाते यहाँ हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 माइनस भी, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी भी, फिर बराबर समाकलन हो जाएगा 1 बटा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समाकलन लगाएंगे, आप लिखेंगे 1 बटा, इसको क्या करेंगे इसके साथ लिखेंगे, 1 के साथ इसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे डी भी, माइनस माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन आप लिखेंगे भी, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे डी भी, फिर बराबर हो जाएगा समाकलन 1 बटा एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला है, देखिए यहाँ पे ये वाला इसको टी मानेंगे, तो लिखेंगे माना, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी। अब देखिए क्या करेंगे इसका हम, यानी कि भी के साथ अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भी के साथ अवकलन करने, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 भी, यहाँ हो जाएगा डी भी, फिर बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर का मिटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए इधर का पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं, अब चलिए इसके आगे इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा है 2 भी डी भी, तो आप लिखेंगे 2 भी डी भी, फिर बराबर हो जाएगा डी टी। ठीक है, देखिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 2 है इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा भी डी भी, फिर बराबर हो जाएगा डी टी बटा हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको तो हम कुछ नहीं कि इसको पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समाकलन यहाँ हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए आप लिखेंगे डी भी,
फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 1/2 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, क्योंकि इसी को इसमें टी माने थे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन। और देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे ये दिया है ना भी डी भी, तो इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, डी टी रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/t, फिर यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, हो जाएगा यानी कि 1/x dx, ठीक है। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ होता है, हम जानते हैं समाकलन 1/1 + x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x होता है, ठीक है। यानी कि अब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पे दिया है v, तो यहाँ लिखेंगे v, ठीक है। फिर -1/2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1/t, तो ये हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, हो जाएगा 1/x का हो जाएगा log x, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा v, फिर -1/2, फिर यहाँ पे लिखेंगे log, और देखिए इसको t माने थे, किसको माने थे, देखिए यहाँ पे इसको t माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + v² कोष्टक बंद कर देंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे बराबर, फिर हो जाएगा log x, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ पे देखिए जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग माने थे, देखिए यहाँ पे लिख कर दिखा दे रहे हैं, यानी कि माने थे v बराबर y/x, यानी कि v के स्थान पे y/x रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा y/x, ठीक है। फिर -1/2, फिर यहाँ हो जाएगा log, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक में 1 +, देखिए यहाँ पे v के स्थान पे रखेंगे y/x², तो यहाँ हो जाएगा y² कोष्टक में, फिर हो जाएगा बराबर log, यहाँ हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं हर साल। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x - 3/3, फिर बराबर y - 8/-1, फिर बराबर z - 3/1, और यहाँ पे लिखा हुआ x + 3/-3, फिर बराबर यहाँ पे लिखा हुआ y + 7/2, फिर बराबर z - 6/4, ठीक है। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा r वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 वेक्टर, फिर प्लस लेमडा यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि a2 वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा म्यू यहाँ पे हो जाएगा b2 वेक्टर, ठीक है। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे r वेक्टर बराबर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यानी कि a1 वेक्टर, तो देखिए यहाँ पे ऊपर और जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये -3, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3, i कैप लिख देंगे इसके साथ, और ये j के साथ लिखेंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8 यानी कि हो जाएगा j कैप, ठीक है। ये माइनस में 3 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3k कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा, और इस पर कोष्टक बना देंगे, और देखिए नीचे वाला लिखेंगे इसके साथ i, इसके साथ j, इसके साथ k, मगर चिन्ह नहीं बदलेंगे नीचे वाले में, बस ऊपर वाले में चिन्ह बदल के लिखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 3i कैप, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे j कैप, फिर हो जाएगा प्लस में k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये वाला लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा r वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे इसमें देखेंगे तो देखिए ये प्लस में क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3i कैप, ये प्लस में 7 है, लिखेंगे माइनस में 7j कैप, फिर ये देखिए माइनस में है, प्लस में हो जाएगा 6k कैप, ठीक है। यहाँ पे प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे म्यू है,
तो यहाँ लिखेंगे म्यू फिर कोष्टक, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे वाले लिखेंगे आई जे के साथ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप, फिर प्लस में हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा जे कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में यहाँ हो जाएगा 4 के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ इधर ना लेमडा के पहले ये आपका हो जाएगा a1 वेक्टर बराबर 3 आई कैप फिर प्लस 8 जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद ये जो दिया है लेमडा के यानी कि ये साथ में जो दिया है इसको लिखेंगे b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आर वेक्टर बराबर ये जो दिया है म्यू के पहले ये वाला इसको हम लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर माइनस 3 आई कैप फिर माइनस 7 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये जो दिया म्यू के साथ इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर माइनस 3 आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस 4 के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सूत्र यहाँ पे पहले लिख करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ पे हो जाएगा साड़ी में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ये कोष्टक में फिर गुड़े b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर गुड़े b2 वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा ये यानी कि माड में फिर ये साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपका बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। इसी के आधार पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे आगे। पहले हम क्या करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान पहले निकालेंगे, उसके बाद a1 वेक्टर गुणे b1 वेक्टर का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद माड में a1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसका मान हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे a2 वेक्टर यहाँ हो जाएगा माइनस a1 वेक्टर बराबर लगा देंगे। पहले देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर लिखा हुआ है, a2 वेक्टर का मान कौन सा है, ये वाला, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 जे कैप फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 6 के कैप हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस लगा देंगे फिर कोष्टक। और देखिए यहाँ पे a1 वेक्टर देखिए ये जो है इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 आई कैप फिर प्लस 8 यहाँ हो जाएगा जे कैप फिर हो जाएगा प्लस 3 के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप फिर माइनस 7 जे कैप फिर प्लस 6 के कैप माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, हो जाएगा माइनस में 3 आई कैप फिर माइनस 8 यहाँ हो जाएगा जे कैप फिर माइनस हो जाएगा 3 के कैप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फिर बराबर, और देखिए यहाँ पे 3 और 3 दोनों माइनस में जोड़ लेंगे तो माइनस में 6 आई कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 8 और 7 जोड़ लेंगे माइनस में है तो 15 जे कैप हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 6 में 3 घटाएंगे तो प्लस में 3 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पहला वाला मान निकल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर फिर बराबर इस प्रकार से बना देंगे साड़ी, ठीक है। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर और b2 वेक्टर में आई जे के है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे आई कैप और यहाँ पे जाएगा जे कैप और यहाँ पे जाएगा के कैप, फिर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए साड़ी बनाने के बाद क्या करेंगे, b1 वेक्टर जो लिखा है b1 वेक्टर इसमें क्या करेंगे आई का गुणा जे का गुणा के का गुणा लिखेंगे। तो देखिए आई का गुणा 3 है तो आई के नीचे लिखेंगे, और जे का गुणा -1 है तो -1 लिखेंगे, के का गुणा 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर इसमें क्या करेंगे, यानी कि आई का गुणा जे का गुणा के का गुणा लिखेंगे, इसका यानी कि आई का गुणा -3 है -3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे जे का 2 है और ये के का है 4, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे आई कैप, ठीक। यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे
4 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में 4 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में 2 हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस में जे कैप। फिर देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 से 12 हो जाएगा, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में यानी कि माइनस में 3 माइनस हो जाएगा प्लस, कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा के कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 2 से गुणा करेंगे 3 में, द्वितीय हो जाएगा 6, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर यहाँ पे देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6i कैप। ठीक है, और देखिए इसको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में 15 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा भी मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तीसरा मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे इसके नीचे निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये मान में हो जाएगा, बराबर इस प्रकार से कोष्टक बना देंगे, ये सॉरी करनी बना देंगे। अब देखिए आई का गुणक -6 लिखेंगे, -6 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जे का गुणक -15 लिखेंगे, -15 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस के का गुणक 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं। देखिए इसको मिटा देना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, माड में हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 प्लस, और देखिए 15 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 225, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, फिर आप लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगाएंगे, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 270। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये तीसरा भी मान आ चुका है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पहला मान निकाले हैं, ये दूसरा मान हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ये तीसरा मान आया है, तो अब चलिए सभी को मिटा कर क्या करते हैं, यानी कि पहला मान ऊपर ले लेते हैं, दूसरा मान ऊपर ले लेते हैं, और तीसरा मान यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, सभी मान रख करके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इस सभी को मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सभी का मान निकाले थे, यानी कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था इसको लिख दिए हैं, b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान जो आया था उसको लिख दिए हैं माड में, यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर जो मान आया था उसको लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र यहाँ पे लिख करके उसमें इन सभी का मान रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे बीच, देखिए यहाँ पे लिख देना, लिखेंगे बीच की न्यूनतम, देखिए यहाँ पे बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता है d बराबर, यानी कि साड़ी में होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में, फिर गुणे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बटन लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये हो जाएगा, यानी कि माड में ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें रखते हैं। देखिए आप लिखेंगे d बराबर, यहाँ हो जाएगा साड़ी, इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6i कैप, फिर -15 जे कैप, फिर हो जाएगा प्लस में 3 के कैप। ठीक है, ये कोष्टक में, और देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ पे देखिए इसका मान ये है तो इसको रखेंगे कोष्टक में। देखिए हो जाएगा माइनस में 6i कैप, फिर माइनस में 15 जे कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 के कैप, फिर कोष्टक में, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद ये जो दिया हुआ है इसका मान ये है तो यहाँ लिखेंगे यानी करनी में 270। ठीक है, फिर यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस ध्यान समझिएगा। देखिए आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि साड़ी, देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, देखिए यहाँ पे 6 में 6 से गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 36, और यहाँ हो जाएगा i कैप स्क्वायर। ठीक है, 15 में 15 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 225, यहाँ हो जाएगा j कैप स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए k में k से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, और यहाँ लिखेंगे k कैप स्क्वायर, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे करनी में 270, ये हो जाएगा यहाँ पे यानी कि साड़ी। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि साड़ी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है 36 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 225 गुणे 1 हो जाएगा, फिर प्लस 9 गुणे 1 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे,
और यहाँ पे नीचे जाएगा करनी में 270, ठीक है। फिर यहाँ पे साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई कैप स्क्वायर, देखिए आप लिखे आई कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, जे कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, के कैप स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। तो क्या किए, आई कैप स्क्वायर के स्थान पे 1 रखें, जे कैप स्क्वायर पे 1 रखें, के कैप स्क्वायर की जगह पे 1 रखें इस समय, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे डी बराबर, यहाँ जगह साड़ी, यहाँ पे देखिए गुणा करें 36 प्लस 225 प्लस 9, फिर बटे हो जाएगा यानी करनी में 270, फिर साड़ी को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा हुआ डी, यहाँ लिखेंगे डी बराबर, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 270, फिर बटे हो जाएगा करनी में 270, ठीक है। फिर आप लिखेंगे डी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं करनी में 270 गुणे करनी में 270, क्योंकि करनी से करनी गुणा करनी हट जाएगा, 270 हो जाएगा, फिर बटे में यहाँ लिखेंगे करनी में 270, ठीक है। देखिए हमें 270 से 270 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा डी बराबर यानी करनी में 270, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए जो आया है ये इसका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 से लेके 5 तक जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ये आपके अंशाल्व से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड में 8 नंबर के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें से देखिए 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंस जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।